पहले बूढ़े नज़र आना शुरू हो गए हैं या हो गई हैं, आपको लगता है कि मेरी एज इतनी नहीं है जितना मेरा फेस या मेरी बॉडी शो कर रही है, ऐसा अगर कुछ है तो ज़ाहिर है ये चीज़ एक फ़िक्र अंगेज़ मसला होता है, ये प्रॉब्लमेटिक मामला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिका बतूल है और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कराची में सिंस लास्ट 24 ईयर्स एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन। मैंने अपना MBBS टॉम मेडिकल कॉलेज से किया इन 1997 और उसके बाद मैंने अपना स्पेशलाइजेशन UK से किया फ्रॉम रॉयल कॉलेज DDOM एंड MSc in 2005 and since then I am being practicing in Karachi as a senior consultant dermatologist and esthetician। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो ये चीज़ है और कोई भी उस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आपकी भी एज नहीं है और आप बूढ़े नज़र आना शुरू हो गए या बूढ़े नज़र आना शुरू हो गई हैं। एक तो एज है, अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, और जब भी आप पे एजिंग हो आपके फेस पे तो एक डिसेंटली हो, आप डिसेंटली जाना सबको होता है बुढ़ापे की तरफ। जवानी, बचपन है, जवानी है, इंसान की ज़िंदगी के स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आपके फेस पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई है तो कोई और तो आपको बाद में ही कहता है, आपको खुद अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा होता। आप मिरर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, मेरी इतनी एज नहीं है, मेरे फेस पे इतना अजीब सा बुढ़ापा और ये लाइंस, फाइन लाइंस, और ये जो स्किन सैगिंग है, मेरी स्किन लूज़ हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बेसिकली ये चीज़ अपीयर खुद से नहीं होती स्किन में, इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वक्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहरहाल होता है, लेकिन जो कुदरत ने जिस तरह हमारी स्किन केमिस्ट्री बनाई है, अगर आप उसे पढ़ें तो वक्त इतना कसूरवार नहीं होता हमारी स्किन में जितना हम खुद कसूरवार होते हैं अपनी स्किन को ख़राब करने में, अपनी स्किन को डैमेज करने में। कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं, बिल्कुल कॉमन कॉजेज़ हैं, लेकिन आज मैं उनको इसी हाईलाइट करूँगी कि आप उसको देख के तो उसको प्रिवेंट अपनी स्किन को उससे करने की थोड़ी सी भी कोशिश कर सकेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होने लगेगा। देखिए, नंबर 1 ऐसा होता है, सबसे पहले ये होता है कि हम नंबर 1 डाइट हम अपनी ख्याल नहीं करते। अगर मेरे स्किन या क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो यही होता है कि मैडम हमारे बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, हमारे बच्चे सिर्फ चिकन खाते हैं, मटन या बीफ नहीं लेते। देखिए, हर चीज़ बैलेंस्ड है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली लेना नुकसानदेह है, आपके जिस्म के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी। या हमारे बच्चे इस तरह नहीं, घर में ये पकता है तो यूँ नहीं खाते। सबसे पहले जब घर में खाना बन रहा है, मैं हाउसवाइफ से भी मुखातिब हूँ और मैं जो वर्किंग वुमेन है उनसे भी मुखातिब हूँ। ज़ाहिर है अब अपने घर में कुकिंग खुद ही कर रही होती हैं और बच्चों के सामने, बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। आपने शुरू से, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, अगर आप अपने बच्चों की ये आदत बनाते हैं कि बेटा यू शुड टेक इट एंड यू शुड टेक इट नॉट, तो बच्चे जो हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं और राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जो आफ्टर 30 उनकी स्किन को विदाउट एनी मेडिकेशन सपोर्ट करता है। आप खाना बना रही हैं, नंबर 1 उसमें आप स्पाइसेस कम रखें, रेड चिली कम रखें, आप खाने में हमेशा ऑयल कम रखें। ये 2 चीज़ें अगर आपके खाने में कम डलती हैं, कम हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है आपकी स्किन को, एलर्जी नहीं होगी, एक्ने नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम एजिंग और भी चीज़ों से आप जो हैं वो ख़ुद को प्रिवेंट रख सकते हैं, खुद को सेफ़ रख सकते हैं। नंबर 2, तमाम हेल्थ ग्रुप्स, तमाम फूड ग्रुप्स लेने की आदत करें, उसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, दालें इंक्लूड करें, गोश्त इंक्लूड करें, अंडे, मछली, ये बेसिक्स हैं। हर एक चीज़ का खुदा ने अलग फंक्शन बनाया है। कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने आपके लिए ज़रूरी हैं जितना आपके लिए फ़ैट्स, हेल्दी फ़ैट्स ज़रूरी हैं। शुगर एक हद तक आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स सबसे टॉप पे ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। अगर आप ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड बच्चों को आदत कर देती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की उन्हें आदत करें, ग्राउंड नट्स की उन्हें आदत करें, सीड्स की उन्हें आदत करें, बैठे बैठे अगर छील के खा रहे हैं सीड्स तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है। नंबर 2, हम वाटर इंटेक बहुत कम है। गर्मियों में भी अगर हमें प्यास लगती है, हम में से ज़्यादा लोगों की आदत है कि हम पानी की बॉटल्स अपने साथ कैरी नहीं करते। अच्छा, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, मिल भी जाएगा, आप लेके ही पी लें, लेकिन फिर हम काम में बिज़ी होकर अपना पानी जो है अपनी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो भूल जाते हैं, और सर्दियों में तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं क्योंकि हमें फ़ील ही नहीं होती प्यास। वाटर इंटेक अगर आपका कम है तो ये आपकी स्किन पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, आपकी स्किन में फाइन लाइंस क्रिएट करने में। कोई भी ऐसी चीज़ है, ड्राइनेस क्रिएट होगी, जब ड्राइनेस होगी, अगर आप पानी नहीं लेंगे या लेंगी, आपका बॉडी, अंदर से बॉडी आपकी हाइड्रेट नहीं होगी, ऊपर से आपकी स्किन ड्राई फील होगी। ड्राइनेस होगी तो डेफिनेटली एजिंग भी होगी।
पानी का इंटेक कोशिश करें। मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि अगर आप फ़ौरन ही 12 ग्लास पानी, अगर आप 4 ग्लास दिन के पी रहे हैं या पी रही हैं तो आप 12 ग्लास पे स्विच ऑन नहीं कर सकते। आप एक एक ग्लास करके अपने दिन के रूटीन में बढ़ाएं कि मुझे लेना है। पानी का यूज़ रखें। ऐसी चीज़ें जिसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे अब सर्दियाँ इनकमिंग हैं तो आप आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पिस्ताशियोज़ हैं, आप ये चीज़ें जितना आप ले सकें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लें, बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ का लेना नुकसानदेह है। तो जो चीज़ें नेचुरल ऑयल्स कंटेन करती हैं, ये चीज़ें आप एक फेस्ट जो है मुट्ठी भर मिक्स करके रख लें, ये आप लीजिए। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, आपकी फाइन लाइंस को रोकती हैं, देर करती हैं उनको अपीयर होने के लिए। नंबर 2, हम अपने स्ट्रेस बहुत लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस ज़ाहिर है हर शख्स का आजकल है, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई मसला इंसान को परेशान करता है। स्ट्रेस कोशिश करें अपने माइंड पे वो ना करें, अपने माइंड को बिल्कुल से एक लोड आउट ना करें स्ट्रेस से। थोड़ा सा जितना आप कर सकते हैं उसको कम रखें। नंबर 3, आप प्रॉपर्ली नींद लें। आजकल क्या होता है, बच्चे रात को जाग रहे हैं अपना काम करके, हमने तो मोबाइल यूज़ नहीं किया। मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स नीड ऑफ द डे हैं, बट दे क्रिएट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन योर स्किन। मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स का स्क्रीन टाइम अपना प्रॉपर रखें। अपना स्क्रीन टाइम एक उसको करें कि मैंने इतना स्क्रीन टाइम रखना है। स्लीप अपनी प्रॉपर लें। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये तमाम मैं आपको वो फैक्टर्स बता रही हूँ जो फर्दर आपको 20 साल की उम्र में 40 साल का या 60 साल का दिखा सकते हैं। स्लीप अपनी बहुत प्रॉपर रखें। नंबर 5, ऐसी क्रीम्स, नाइट क्रीम्स कभी ना यूज़ करें जो आप खुद से आपने या किसी ने फ्रेंड ने बता दी या आपने नेबर से सुन के यूज़ कर ली या आपने सुना कि हाँ उसको फ़ायदा हुआ है तो ये मुझे भी फ़ायदा देगी। देखिए, हर क्रीम हर स्किन को फ़ायदा नहीं देती। उसकी स्किन जो यूज़ कर रहा है या कर रही है उसकी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है। आप ज़रूर एक दफ़ा अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि व्हाट आई हैव टू यूज़। अगर आपकी स्किन ऑयली है और फ़र्ज़ करें कि आपने ऑयल बेस्ड क्रीम लगा ली है तो वो डबल नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी, आपकी स्किन पे फ़ायदा नहीं देगी। तो इस सिलसिले में अपना फेस वॉश, अपना सनब्लॉक एंड अपनी नाइट क्रीम, ये 3 एसेंशियलिटीज़ हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। अपने डर्माटोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मशवरा करें कि व्हाट आई हैव टू यूज़ एंड व्हाट आई शुड अवॉइड। नंबर 3, फाइनली ये हो गया नंबर 5। अब ये है कि ये चीज़ें अब अगर प्रिवेंट करेंगे तो वो चीज़ें अब अगर इसमें केयर करेंगे तो ये चीज़ें प्रिवेंट करेंगे आपकी स्किन को फ्रॉम बीइंग ओल्ड। अच्छा, अगर हो गई है एजिंग, ठीक है, बाज़ मेरे मेरे स्किन क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम उस वक्त हमने केयर नहीं की, ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ बोरिंग का पानी है या बहुत खारा पानी है और वो कह रहे हैं चलो मुँह ही तो धुलना है, खारा पानी पीना नहीं है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हमने पीने के लिए तो हम केन्स ख़रीद लेते हैं, हर जगह मिनरल वाटर यूज़ हो रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, लेकिन हम अपने धोने के लिए स्किन, और अगर हमारी स्किन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एजिंग की तरफ जा रही है, धोने के लिए स्किन हम उसे यूज़ नहीं करते। हम सर धो रहे हैं, डेंड्रफ क्रिएट हो रही है। बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारे क्लिनिक्स पे जो बोरिंग के पानी और ये जो सॉल्टी वाटर है इसके अफेक्टेड होते हैं। आप अगर अपना फेस धो रहे हैं तो यू शुड यूज़ ड्रिंकिंग वाटर इंस्टेड ऑफ सॉल्टी। आपके घर में पानी है, बोरिंग का है या खारा है, आप ड्रिंकिंग वाटर का एक जग या ग्लास पूरा हाफ जग भरें और उससे अपना फेस वॉश कीजिए। नंबर 2, अब आते हैं क्लिनिक पे, मैडम हो गई एजिंग, अब क्या करें। उसके कई तरीक़े हैं। पहले हम आपकी स्किन असेस करते हैं, आपकी स्किन क्वालिटी हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्रीम यू वांट, क्रीम सही है, सीरम सही है या क्या ठीक है, इमोलिएंट्स कौन से आपको चाहिए, ये आपके डर्माटोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपको रेकमेंड करे। नंबर 2, आपको कुछ वाइटामिन ऐसे रेकमेंड करते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से नरिश करती हैं। जो फूड ग्रुप्स आप नहीं लेते या लेती वो इनटेक उसका आपको ऐड करवाते हैं आपका डॉक्टर ऐड करवाता है, यू शुड टेक दीज प्रोडक्ट्स। तो वो आपको अंदर से जो डेफिशिएंसीज आपकी स्किन में रह गई हैं उसको रिकवर करेंगी, ठीक है, उसको कवर हो जाएंगी वो। एंड नंबर 3, आपको सनब्लॉक एक अच्छा रेकमेंड करते हैं, आपको फेस वॉश अच्छा रेकमेंड करते हैं। ये वो चीज़ होती है जो आगे फाइन लाइंस को मज़ीद डीप होने से, एजिंग प्रोसेस को मज़ीद ग्रो होने से रोकती है। ये वो चीज़ें होती हैं, रोकती हैं। और जो हो चुकी है उसके लिए ज़ाहिर है आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि किस टाइप का प्रोसेस ऐसा है, कौन से स्किन प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो इसको रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। बोटॉक्स लगते हैं, फिलर्स लगते हैं, थ्रेड्स होते हैं, कई तरह की स्किन टेक्निक्स ऐसी हैं, लेज़र्स होते हैं जो हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, एक्सोसोम्स हैं, PRPs हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए अपने जो काम हो चुका है आपकी स्किन पे उसको रिवर्स बैक करने के लिए।
तो ये डेफिनेटली आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरी स्किन को क्या चाहिए, ना आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ना आप खुद अपने फेस पे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि क्या चीज़ें आपकी स्किन को चाहिए। जो आपका जो हो चुका है ना प्रोसेस, 2 काम डॉक्टर करता है। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक चीज़ जो हो चुकी है उसको रिजॉल्व आउट करने में डॉक्टर आपकी हेल्प करता है, रिवर्स करने में। और नंबर 2, आगे ना हो उसके लिए डॉक्टर आपके लिए हेल्पफुल होता है कि क्या आपने करना है, वो आपको गाइड करता है। लेकिन ये याद रखिए कि डॉक्टर के पास अगर आप स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो आपको मुस्तकिल मिजाज होना है, आपको सब्र करना है। आपको कभी ये सोचना नहीं है कि एक ही सेशन में डॉक्टर जो है वो जादू की छड़ी घुमा के मेरी स्किन को ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू शुड बी पेशेंट, बहुत सुकून से आपको ट्रीटमेंट करना है। डर्मेटोलॉजिस्ट जब तक आपको कह रहे हैं, इसमें 1 to 2 ईयर्स भी लग सकते हैं। देखें, आपकी स्किन एक रात में ख़राब नहीं हुई और ना ही 1 महीने में भी ख़राब नहीं हुई और ना ही इतनी जल्दी आपकी स्किन ठीक हो सकती है। तो बी पेशेंट, और उसके अलावा जो डॉक्टर जिस तरह आपको गाइड कर रहा है, ऑलवेज स्टिक टू दीज प्रोसीजर्स, ऑलवेज स्टिक टू योर रूटीन। तो जो भी आपको प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं और मेडिसिन वो करते हैं, जब वो फॉलोअप विजिट पे आपको बुलाता है, यू शुड गो। ठीक है, अगर वो आपको 1 मंथ के बाद बुला रहा है और आप 3 मंथ्स के बाद जा रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेफिशिएंसीज एंड एनी एबनॉर्मेलिटीज़ फर्दर जो आपकी स्किन में हो रही हैं। तो काइंडली बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी स्किन जो है वो आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच।